नमस्कार, सोनी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। आज हम यहां मौजूद हैं फुलवरिया में। आपको बता दें कि यहां पे बीजेपी की कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद है। इनका यहां पे संगीतों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं और वो भी शिवपुर विधानसभा के। तो आइए इनसे कुछ चुनावी चर्चा करते हैं और कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए कि इस बार चुनाव को लेकर क्या तैयारियाँ हैं और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और नौकरी को लेकर के जो जनता में हमेशा सवाल उठते रहते हैं। युवा हमेशा कहते हैं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, लगातार विपक्ष आप पे निशाना साधते रहते हैं, उसको लेकर के आप क्या जवाब देंगे उनको? पहले तो आपका स्वागत है और आपके सम्मानित दर्शकों का भी स्वागत है। देखिए, तैयारी तो हमेशा भाजपा करती रहती है, कभी चैन से हमारा संगठन नहीं बैठता। निरंतर, चाहे चुनाव हो चाहे न हो, निरंतर हम लोग काम करने वाले लोग हैं और हमेशा जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। और चुनाव ही आवे तब हम काम करें, ऐसी सोच हमारे संगठन की नहीं है, न हमारी पार्टी की है। चुनाव चल रहा है और कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। काशी ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जो सीटें बच गई थी उसको भी जीतेंगे। 2017 की पुनरावृत्ति होगी और एक सशक्त मजबूत सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है इस बार कितने सीट आपको मिलेंगे? 2017 की पुनरावृत्ति करेंगे, उससे भी मजबूत सरकार बनाएंगे। तो ये बताइए कि अभी मतलब यूपी में गढ़ माना जाता है, तो इसे वाराणसी एक मतलब लखनऊ जाने का रास्ता, सफलता का रास्ता बनारस कहा जाता है। काशी, यहाँ से अगर आप जीतेंगे तो आप लखनऊ की तरफ प्रवेश करेंगे। उसको लेकर के बनारस की जनता कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश की तरफ भी जाती है और अखिलेश और बीजेपी में लगातार जो है कि एक तरीके से बराबर का टक्कर है। उसको लेकर के आप जनता को क्या कहना चाहेंगे और विपक्षी दलों के कुछ कहना? कोई बराबर का टक्कर नहीं है, सब दूसरे तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं। जिस तरह से जो है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौजवानों का भारी समर्थन, नौजवान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। पिछले 5 वर्ष में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 1,20,000 नौकरियां सिर्फ उन लोगों ने दिया। और पिछले 3.5 वर्ष में कोरोना के संकट का सामना करते हुए हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा तो सरकारी नौकरी दी है। जी, ये बताइए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इस्तीफे की झड़ी लगी थी, आपकी पार्टी के लोग सपा में शामिल हो गए थे, उस पर क्या आपकी पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, ऐसे अवसरवादी लोग, परिवारवादी लोग और राजनीति में सिर्फ बेटा और बेटी की बात करने वाले लोग, जब उनके बेटा और बेटियों को टिकट देने के लिए मना कर दिया गया तो वो लोग पाला बदल रहे हैं। कुछ बात नहीं, जनता बहुत गौर से सब इन चीज़ों को देखती है और जब समय आता है तो जनता फैसला सुनाती है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सवाल नहीं। आधा चुनाव निकल गया है, 7 तारीख को मतदान हो जाएगा, 10 को गणना हो जाएगी। जनता अपना फैसला सुनाएगी, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। जैसे कि आप लगातार अभी बीजेपी 2017 से बने हुए हैं और आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा काम किए हैं लोगों के लिए और महिलाओं के लिए भी किए। तो इस बार आप जीतने के बाद स्पेशली आप महिलाओं के लिए कुछ सोचा है कि जैसे महिलाओं को लगातार उत्पीड़न होता है, उनके खिलाफ जो है उनके लिए दुराचार होता है, महिला उत्पीड़न की जाती है, तो उनके लिए कुछ आपने सोचा है? आपकी सरकार ने कुछ सोचा है इस बार कुछ स्पेशल करने? नहीं, हमारी सरकार में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार बनते ही जेंडर बस्टिंग पर, महिला सशक्तिकरण पर सरकार ने काम किया। कई कानून हमने बनाया जिस पे माँ बहनों का भारी समर्थन भी सरकार को मिला और आज कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में सर उठा नहीं सकता। जहाँ उनका उचित स्थान होना चाहिए वहाँ उनको पहुँचा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में शांति है। आप देख रहे होंगे कि भारी इन्वेस्टमेंट पूरे देश और दुनिया से आज पहला सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। बड़े बड़े लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कहीं किसी प्रकार के भय का वातावरण नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन है उत्तर प्रदेश में। सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे, उसका जवाब दे दीजिए। जैसे कि मुस्लिम लोग जो है कि कहते हैं कि गुंडा राज हो गया है, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर आम जनता कर लीजिए या तो उनके जो है हेड कर लीजिए, IMS नेता कर लीजिए, वो भी कहते हैं कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पे जो है धर्म और मजहब को बंटवारा होता है। तो इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इन सब बातों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती। ये वो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिनके राजनीति का आधार ही इस तरह का है।
वो उनकी सोच, उनको मुबारक हो। हम लोग तो बिना जाति धर्म मजहब किसी भी प्रकार का भेद किए बिना हम लोग काम करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। 1 लाख इकोनॉमी का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है उसको हम लोग प्रयास करेंगे छूने के लिए, तभी उत्तर प्रदेश का भला होगा, एक नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हम लोग इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं। इस तरह की बात हमारे यहाँ नहीं चलती और इस तरह की जो लोग बात करते हैं जनता उनको जवाब देती। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी अनिल राजभर जी मौजूद थे, इनसे हमने खास बातचीत चुनाव को लेकर के और आगे जीतने के बाद या क्या करेंगे अभी आपने देखा। अंतिमा सिंह, शौर्य न्यूज, कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ वाराणसी।